नमामि शम्भं पुरुषं पुराणं। नमामि सर्वयमपारभावं। नमामि रुद्रं प्रमोक्षयन्तं। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। नमस्करोमि सर्वान्। अहम् आरोहणः। यदि भवान् अस्य माध्यमस्य सदस्यो नास्ति तर्हि सदस्यतां गृहाण। एतेन धार्मिक-आध्यात्मिक-सामग्री प्रसारणाय अधिका प्रेरणा भविष्यति। अधुना अद्यतनपाठं प्रति गच्छामः। ॐ नमः शिवाय परमेश्वराय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीराम उवाच भगवन् यन्मया पृष्टं तत्तथैव स्थितं विभो। अत्रुत्तरं मया लब्धं ततो नैव महेश्वर। परिच्छिन्न परिमाणे देहि भगवतस्तव। उत्पत्तिः पञ्चभूतानां स्थितिर्वा विलयः कथम्। स्वस्वाधिकारसम्बद्धा कथं नाम स्थिताः सुराः। ते सर्वे तं कथं देव भुवनानि चतुर्दश। ततः श्रुत्वापि देवात्र संशयो मे महानभूत्। अप्रत्यायितचित्तस्य संशयं छेत्तुमर्हसि। परमेश्वर उवाच वटबीजेति सूक्ष्मेऽपि महावटतरुर्यथा। सर्वदास्तेन्यथा वृक्षः कूत आयाति तद्वद। तद्वन्मम तनौ राम भूतानां गतिर्लयः। आहासैन्धवपिण्डोऽपि जले क्षिप्तो विलीयते। न दृश्यते पुनः पाकात् कूत आयाति पूर्ववत्। प्रातः प्रातर्यथा लोको जायते सूर्यमण्डलात्। एवं मत्तो जगत् सर्वं जायतेऽस्ति विलीयते। मय्येव सकलं राम तद्वज्जानाहि सुव्रत। श्रीराम उवाच कथितेऽपि महाभाग दिग्जडस्य यथा दिशि। निर्वर्तते भ्रमो नैव तद्वन्मम करोमि किम्। परमेश्वर उवाच मयि सर्वं यथा राम जगदेतच्चराचरम्। वर्तते तद्दर्शयामि न द्रष्टुं क्षमते भवान्। दिव्य चक्षुर्दर्शयामि तुह्यं दशरथात्मज। तेन पश्यं भयं त्यक्त्वा मत्तेजो मण्डलं ध्रुवम्। न चर्मा चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते मामकं महः। नरेण वा सुरेणापि तन्ममानुग्रहं विना। सूत उवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यं चक्षुर्महेश्वरः। अथादर्शयत्तस्मै वक्रं पातालसन्निभम्। विद्युत्कोटिप्रभं दीप्ति मते भीमं भयावहं। तद्दृष्ट्वैव भयाद्रामो जानुभ्यामवनीं गतः। प्रणम्य दण्डवत् भूमौ तुष्टावाच पुनः पुनः। अतुत्थाय महावीरो यावदेव प्रपश्यति। वक्रं पुरविदस्तत्र अन्तर्ब्रह्माण्डकोटयः। चटका इव लक्ष्यन्ते ज्वालामाला समाकुलाः। मेरुमन्दरविद्याद्या गिरयः सप्तसागराः। दृश्यन्ते चन्द्रसूर्याद्या पञ्चभूतानि ते सुराः। अरण्यानि महानागा भुवनानि चतुर्दशः
प्रतिब्रह्माण्डमेवं तद् दृष्ट्वा दशरथात्मजः सुरासुराणां संग्रामास् तत्र पूर्वापरानपि विष्णुदशावतारांश्च तत्तत्कर्माण्यपि द्विजाः पराभवांस देवानां पुरदाहं महेशितुः उत्पद्यमानानुत्पन्नान् सर्वानपि विनश्यतः दृष्ट्वा रामो भयाविष्टः प्रणानाम पुनः पुनः उत्पन्न तत्त्वज्ञानोऽपि बभूव रघुनन्दनः अथोपनिषदांसारे रथैस्तुष्टाव शङ्करम् श्रीराम उवाच देव प्रपन्नार्तिहर प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वर विश्ववन्द्य प्रसीद गंगाधर चन्द्रमौले मां त्राहि संसार भयादनाथम् तत्तो हि जातं जगदेतदेश त्वय्येव भूतानि वसन्ति नित्यम् त्वय्येव शम्भो विलयं प्रयान्ति भूमौ यथा वृक्षलतादयोऽपि ब्रह्मेन्द्ररुद्रासमरुद्गणाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा गङ्गादिनद्यो वरुणालयाश्च वसन्ति शूलिंस्तव वक्रयन्त्रे त्वन्मायया कल्पितमिन्दुमौले त्वय्येव दृश्यतमुपैति विश्वम् भ्रान्त्या जनः पश्यति सर्वमेतत् सुक्तो यथारोप्यमहिंसरजो तेजो विरापूर्य जगत् समस्तं प्रकाशमानं कुरुषे प्रकाशम् विना प्रकाशं तव देव देव न दृश्यते विश्वमिदं क्षणेन अल्पाश्रयो नैव बृहत् पदार्थं धत्तेणुरेको नैविन्ध्यशैलम् तद्वक्रमात्रे जगदे तदस्ते त्वन्माययैवेति विनिश्चिनोमि रजो भुजङ्गो भयदो यथैव न जायते नास्ति न चैति नाशम् त्वन्मायया केवलमातरूप तथैव विश्वं त्वयि नीलकण्ठ विचार्यमाणे तव यच्छरीरमाधारभावं जगतामुपैति तदप्यवंशं यद्विद्ययैव पूर्णश्चिदानन्दमयो मतस्त्वं पूर्णश्चिदानन्दमयो मतस्त्वम् ज्येष्ठपूर्तादिवरक्रियाणां भक्तुः फलयच्छसि विश्वमेव म्रेषैतदेवं वसनं पुरारे ततोऽस्ति भिन्नं न च किञ्चिदेव अजानमूढो मुनयो वदन्ति पूजोपचारादिबलिक्रियाभिः तो संगिरीशो भजतीति मिथ्या कूतस्तमूर्तस् यतु भोगलिप्सा किञ्चेदलं वा चुलुकोदकं वा यस्त्वं महेश प्रतिगृह्य तत्से त्रैलोक्यलक्ष्मीमपि यज्जनेभ्यः सर्वत्वविद्या कृतमेव मन्ये व्याप्नोति सर्वाविदिशो दिशश्च त्वं विश्वमेकः पुरुषः पुराणः त्वं विश्वमेकः पुरुषः पुराणः नष्टेऽपि तस्मिन् तव नास्ति हानिर्घटे विनष्टे नभसो यथैव यथैकमाकाशगभीर्कविम्ब क्षुद्रेषु पात्रेषु जलान्वितेषु भजत्यनेक प्रतिबिम्बभावन् तथा त्वमन्तः करणेषु देव संसर्जने वाप्यवने विनाशे विश्वस्य किञ्चित् तव नास्ति कार्यम्
अनादिभिः प्राणभिता विनष्टेस्तथापि तत्स्वप्नवदातनोऽसि स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जडस्य भोगो देहस्य शम्भो न विदम्बि नास्ति अतस्तदारोपणमातनोति श्रुतिः पुरारे सुख दुःखयो सदा श्रुतिः पुरारे सुख दुःखयो सदा नमः सच्चिदम्भोधिहंसाय तुभ्यं नमः कालकालाय कालत्मकाय नमस्ते समस्ता संहारकर्त्रे नमस्ते निशासित त्वरित एकमोक्त्रे सुत उवाच एवं प्रणम्य विश्वेशं पुरतः प्राञ्जलिस्थितः विस्मितः परमेशानन् जगाद रघुनन्दनः श्रीराम उवाच उपसंहर विश्वात्मन् विश्वरूपमिदं तव प्रतीतं जगदेकात्म्यं शम्भो भवदनुग्रहात् शम्भो भवदनुग्रहात् श्रीभगवान् उवाच पश्य राम महाबाहो मत्तो नान्योऽस्ति कश्चन सुत उवाच त्वय्योपसंजहरे स्वदेहे देवतादिकान् मीलिताक्ष पुनर्हर्षा द्यावद्रामः प्रपश्यति तावदेव गिरिः शृङ्गे व्याघ्र सर्मोपरिस्थितम् दश पञ्चवदनं नीलकण्ठं त्रिलोचनम् व्याघ्र सर्वाम्बरधरं भूतिभूषित विग्रहम् हरिकङ्कणभूषाढ्यन् नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्र सर्मोत्तरीयञ्च विद्युत्पिङ्गजटाधरम् एकाकिनं चन्द्रमौलिं वरेण्यमभयप्रदम् चतुर्भुजं खण्डपर सुमुग्रहस्तं जगत्पतिम् अथा जया पुरुषतस्य प्रणम्योपविवेश सः अथाह रामं देवेशो यद्यत् प्रष्टुमभीप्ससि तत्सर्वं पृच्छ राम त्वं मत्यो नान्योऽस्तु ते गुरुः इति श्री पद्मपुराणे उपरिभागे श्री ईश्वर गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे ईश्वर राघव संवादे विश्वरूप दर्शनं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री रामचंद्र बोले, भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपके देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात यत्ता करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो? इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले इंद्र वरुणादि सब देवता आपकी देह में कैसे रहते हैं? और वे सब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूँ ऐसा जो आप कहते तो कैसे कहते हो? अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता और जड़ प्रपंच महापंचभूतों में चेतना का तादात्म्य संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं। इस संदेह को दूर करने को आप ही समर्थ हो। परमेश्वर बोले, सूक्ष्म बड़ के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी जाता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है।
जिस प्रकार जल के बीच में बड़ा संदेह का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अग्नि में उठाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है। अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। हे सुब्रत राम, तुम ऐसा जानो। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं? परमेश्वर बोले, हे राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। सूत जी बोले, ऐसा कर कर शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंगाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके शिव जी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक त्रिपुर घाती शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर चड़का पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचलादि पर्वत, सात समुद्र, चंद्र सूर्यादि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिव जी के साथ आए हुए सब देवता, वन, बड़े बड़े सर्प, 14 वन, इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्तव्य, कंसवध, रावणवध आदि। युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर को मारना, उसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे शरणागत दुख नाशक, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न होजिए और संसार की भय से मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। हे शंकर, यह भूमि और ईश्वर उत्पन्न होने वाली वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब आप ही में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुद, गण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि, नदी, सागर, यह सब हे शूल धारण करने वाले आपके मुख में देखते हैं। हे चंद्रमौली, आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से सूपी में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है, वह भ्रांति वैसी नहीं है, यह जैसी भ्रांति होती है। वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता, जैसे लिपि में रजत की भ्रांति हुई।
परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे यह जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको सुक्ति का रजतवत ब्रह्म मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब जगत दिखता है, यह सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार में रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता। यथार्थ ये है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु यह भय देने वाला होता है। इसी प्रकार आपकी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो यह आपका शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि आप सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वत्र पूर्ण हो। ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक सर्वश्रुति व्यर्थ हुई, पर ऐसा नहीं। यज्ञ स्थापुर दान अध्ययन आदि कर्म का फल आप कर्ता को देते हो, यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है। परंतु महापुण्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच आपसे अभिन्न दिखने लगता है, तब आप क्या कर्म का फल देते हो, अर्थात नहीं देते, तब कर्म कांड प्रतिपादित कथा असिद्ध हो जाती है। ज्ञानहीन अविचारी पुरुष से पूजा यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह ठीक नहीं, कारण कि जो अमूर्त परिमाण रहित और अनंत है उसको लोभ की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार किंचित बेल पत्र व चुल्लू भर जल जो प्रीति से आपको देता है, वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज्य पद देते हो, यह भी माया से कल्पित है, ऐसा मेरा निश्चय है। आप ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो। इस जगत के नाश होने में भी आपकी हानि नहीं हो सकती। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से आपकी कुछ हानि नहीं। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबित्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप देखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतकरण में अनेक रूप से विराजते हो। संसार की उत्पत्ति पालन और नाश होने में भी आपका कुछ कर्तव्य नहीं है, केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्मानुसार स्वप्नवत आप सब कार्य करते हो। जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है। हे शंभो, स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देह में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है। हे पुरमथन, सुख दुख जो दोनों देह का होते हैं, उनकी कहने वाली श्रुति समेत आप में आरोप करते हैं, वास्तविक नहीं। हे परमेश्वर सच्चिदानंद रूप, समुद्र में हम स्वरूप नीलकंठ काल स्वरूप, भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है। तो जी बोले, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित हो रामचंद्र परमेश शिव जी से बोले, हे विश्वात्मन, यह अपना विश्वरूप आप उपसंहार करिए। हे शंकर, आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई।
परमेश्वर बोले, हे महाभुज रामचंद्र, देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपनी देह से देवता दिकों को गुप्त किया, अर्थात विश्वरूप छिपा लिया। आंख खोलकर फिरे जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं, इतने ही समय में पर्वत के श्रृंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा, जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े, शरीर में विभूत लगाए है, सर्प के कंकड़ पहरे, नाक का यज्ञोपवीत धारे, व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली जटा धारे, इकले मस्तक पर चंद्रमा धारे, श्रेष्ठ भक्तों के अभय देने हारे, पार भुजा शत्रुनाशक फरसा धारण की, मृगा हाथ में लिए, सब जगत के पति शिव जी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए। तब शिव जी रामचंद्र से बोले, जो जो तुम्हारे पूछने की इच्छा है वह तुम सब पूछो। हे राम, मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे ईश्वर राघव संवादे विश्वरूप दर्शनं नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय।